नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह में कौन कौन से रोग देखे गए और उनके प्रबंधन के क्या उपाय होने चाहिए। तो साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी 3 प्रमुख बीमारियों का प्रकोप इस समय पे सोयाबीन की फसल पे देखे जा रहे हैं, जिसमें से पहला है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, और इसको प्रबंधन करने के लिए जो भी उपयुक्त दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव अवश्य करें। दूसरी जो बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रेक्नोज, और इसके लक्षण भी इस समय पे आप देख रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने खेत में इसके लक्षण दिखाए थे और इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त दवाइयों के नाम भी इस समय पे आप देख रहे हैं, और उपयुक्त दवा का आप छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सोयाबीन की सबसे प्रमुख विषाणु जनित जो बीमारी है येलो मोज़ाइक वायरस, और इसका नियंत्रण प्रारंभिक अवस्था में संभव हो सकता है। और यदि आपके खेत में इसकी शुरुआत अभी भी हुई है तो सबसे पहले तो पौधे उखाड़ दें, और साथ ही साथ जो इसके वाहक कीट है सफ़ेद मक्खी, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इनमें से कोई एक दवाई का अपने फसल पे छिड़काव कर लें। अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो अभी इस समय पे जो हमारी फसल की स्थिति है, और मुख्य रूप से आपकी फसल में 3 प्रकार की या कोई एक पत्ती खाने वाली इल्ली हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं चने की इल्ली की। और चने की इल्ली कभी कभी फूल भी खाते हुए देखी गई है, और इसके नियंत्रण के लिए जो उपयुक्त दवाइयों का विवरण है वो इस समय पे देख रहे हैं, और इनमें से कोई एक दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेमीलूपर इल्ली, जो अर्धकुंडलक इल्ली इसको कहते हैं, और ये भी आपके खेत में हो सकती है, और इसको भी समय रहते हुए हमें नियंत्रित करना है। और ये जो कई प्रकार की दवाई इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये करना है कोई भी इनमें से एक दवा लेके अपने फसल पे छिड़काव करना है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में या जहाँ पे भी, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ पे तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जाता है, और इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त दवाइयों की जानकारी इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथियों, यदि आपकी फसल में 3 प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्लियाँ एक साथ है, इनका सभी का नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयाँ इस समय पे आप देख रहे हैं, ब्रोफ्लानिलाइड है, फ्लूबेंडियामाइड है, इंडोक्साकार्ब है, या नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब है, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव तुरंत कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पे पत्ती खाने वाली ये 3 इल्लियाँ या इनमें से कोई एक है, और उसके साथ साथ रस चूसने वाले कीट है जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, और उसके साथ साथ तना छेदक जैसे कि चक्रभुंग, एक साथ ये 3 प्रकार के कीट अगर देखे जाते हैं तो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ जो इस समय पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। एक और बात है कि कुछ क्षेत्रों में अभी अभी फलियाँ लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में चूहे का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो चूहे हैं फसलों में जो लगने वाली जो फलियां है उसमें से दाने कुरेद के खाते हैं। तो इनका नियंत्रण करने के लिए जो चूहे के नियंत्रण के जितने भी उपाय है वो आप अपनाएं, और साथ ही साथ जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा प्रमाणित दवाई है इस समय पे आप देख रहे फ्लोकोवाफेन, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी आप सामान्य उपाय इससे पहले भी हमने आपको बताया वो जरूर अपनाएं, और उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा सोयाबीन फसल में अनुशंसित किए गए हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्बिनेशन कुछ लोग करते हैं जो कि अनुशंसित नहीं है, उसको टालें और अपनी फसल को जैविक और अजैविक कारकों से बचा के अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।